जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कि कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 महीनों की मुख्य भविष्यवाणी क्या है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने यानी आने वाले 3 महीने कर्क राशि के जातकों के जीवन में क्या ला सकते हैं। क्या शुभ है, क्या अशुभ है। क्या इस दौरान आपके जीवन में जो आप सोच कर चल रहे हैं वो पूरा होगा या नहीं। आपकी हेल्थ, आपका सम्मान, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी तरक्की, आपका प्रमोशंस, आपकी लव लाइफ, आपकी एजुकेशन, आपकी मैरिड लाइफ, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो में बहुत अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं एक एक प्लेनेट के बारे में बात करूंगा कि कौन सा प्लेनेट कब कहाँ राशि परिवर्तन कर रहा है, कौन सी तारीख को कर रहा है, और उस तारीख से आपके जीवन में क्या होने वाला है। यानी जीवन में परिवर्तन लाने के लिए एक क्षण भी बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ जब वो ग्रह उस क्षण पर परिवर्तन करते हैं तो वो आपके जीवन में एक बड़ी चीज़ लेकर आने में सक्षम भी होते हैं। तो उसी की पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। हमारा ये वीडियो कर्क राशि के जातकों के लिए है कि आपकी राशि से ग्रहों का गोचर कहाँ है और क्या स्थिति है। इस महीने में अगर 3 महीने में अगर हम देखें तो गुरु और राहु केतु में कोई परिवर्तन नहीं होना है। शनि 13 जुलाई को वक्री होंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है। उसके अलावा बाकी अन्य ग्रह इस महीने, इन 3 महीनों के अंदर अवश्य राशि परिवर्तन करते दिखाई देंगे। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, स्पेशली वर्ग कुंडलियों के आधार पर आप प्रेडिक्शन चाहते हैं, अपनी कुंडली का अध्ययन चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो हमने नंबर दिए हैं वो व्हाट्सएप नंबर है हमारा, उस पर आप अपना डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। ये एक पेड कंसल्टेशन होगा। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी राशि में कौन विराजमान है, क्योंकि आपकी राशि के लॉर्ड कौन हैं? चंद्रमा हैं, और चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि बदल देता है। और जब चंद्रमा आपकी राशि के ऊपर हो और 2.25 दिन में बदले, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की जो मानसिकता होती है उसमें बहुत जल्दी से बदलाव भी देखे जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा कभी चर राशि में है तो स्वभाव में चर है, कभी स्थिर में है तो स्थिरता है, कभी द्विस्वभाव में है तो मन डामाडोल है, कभी चंद्रमा नीच का है तो तनाव बहुत है, कभी चंद्रमा अमावस्या का है तो स्ट्रेस है। तो इस तरीके से चंद्रमा को थोड़ा सा 2.25 दिन के हिसाब से देखा जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बड़े प्लैनेटों की, जिसमें सबसे पहला प्लैनेट है बुध ग्रह। कि बुध ग्रह जो शिक्षा, विद्या, बुद्धि को देता है, तो वही बुध ग्रह आपके जीवन में बुद्धि को देता है। बुध का सीधा मतलब है बुद्धि, आपकी ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपकी तर्क शक्ति, आपकी बोलचाल, आपकी याददाश्त, आपका वे ऑफ टॉकिंग कहाँ से निकलता है? बुध प्लेनेट से। वो आपकी राशि के अंदर है, और इस दौरान ये मार्गी भी है और इस दौरान ये वक्री भी है। कब तक है ऐसा? बुध ग्रह यहाँ 30 अगस्त तक बैठे हुए हैं, यानी पूरा जुलाई और अगस्त का महीना बुध यहाँ गुजारेंगे। इसमें पॉजिटिव बात क्या है कि एक शुभ ग्रह आपकी राशि में चल रहा है, तो शुभ ग्रह का राशि में चलना आपके स्वास्थ्य सम्मान के लिए अच्छा होता है। बुध ग्रह यहाँ पर दिग्बली होता है। दिग्बली प्लेनेट का काम होता है आपको राइट डायरेक्शन देना। कहा जाता है कि बुध ग्रह अगर आपकी राशि या लगन में विराजमान हो तो ये 10,000 दोषों को दूर करने वाला होता है। बुध ग्रह आपकी राशि के अंदर विराजमान है, इसका मतलब है कि ये जो प्लेनेट है आपके लिए सही समय पर सही गाइडेंस देने वाला, सही सलाह देने वाला होता है। बहुत बार या तो आपके खुद के निर्णय अच्छे होते हैं, या आपको कोई व्यक्ति विशेष ऐसा मिल जाता है जो आपको राइट डायरेक्शन देकर आपको कार्य में आगे बढ़ा देता है। यानी ये समय एक करेक्ट राइट डायरेक्शन के लिए अच्छा माना गया है। अब देखें तो बुध ग्रह इसमें 12वें घर और तीसरे घर का मालिक भी है। ये दोनों भाव बहुत अच्छे नहीं कहलाते। यानी इस बुध ग्रह की वजह से आपकी लाइफ में थोड़ा भागा दौड़ी बनी रहेगी, ट्रैवलिंग्स बनी रहेगी, थोड़ा ट्रैवलिंग्स पर खर्च भी होता दिखाई देगा। बहुत बार ऐसी स्थिति जीवन में ना चाहते हुए भी खर्च कराती है, या फिजूल के खर्च कराती है कि कोई यात्रा है उस पर आप जाने का विचार नहीं है, फिर भी आपको मजबूरी वश उस यात्रा पे जाना पड़ रहा है। इसका मतलब उस यात्रा की वजह से आपको कोई खर्च की स्थितियां बनती दिखाई दे रही है। 30 अगस्त के बाद जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध पहुंच जाएंगे दूसरे घर के अंदर। धन भाव के अंदर 12वें और तीसरे घर का मालिक भी धन के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया है। यानी अगर पोजीशन वाइज देखें तो राशि में उसकी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, दूसरे घर में उसकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि जब वो राशि में आपके बैठा तो आप देखिएगा कि प्लैनेट यहाँ अपने से दूसरे में है,
और यहाँ अपने से 11वें में बैठा है। इसका मतलब यहाँ पर ये प्लेनेट लाभ की स्थिति को ज़्यादा दर्शाता है। हाँ, लाभ है तो थोड़ा बहुत खर्च भी है, उसको आप ऐसे जान सकते हैं, लेकिन 30 अगस्त के बाद थोड़ा खर्च पर संयम रखना होगा और पैसे को सोच समझकर खर्च करना होगा। अब हमारा दूसरा प्लेनेट आता है हमारे कर्मों को चलाने वाला ग्रह। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसको आप समझिएगा कि मंगल ग्रह, जो कि 26 जुलाई तक सिंह राशि में गोचर करते हुए दूसरे घर में दिखाई दे रहे हैं। मंगल और केतु जैसे ग्रह जब आपके दूसरे घर में बैठें तो इसको हम कहते हैं कि दूसरा घर आपकी बोलचाल का है। आप अपनी भाषा शैली में जितनी ज़्यादा सौम्यता बरतेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। आप अपनी भाषा शैली में जितना ज़्यादा शांत रहेंगे, जितना सौम्य रहेंगे, जितना जल्दबाजी से बचेंगे, जितना वाणी को कम कठोर करेंगे उतना अच्छा। सोच समझकर बोलना, जल्दबाजी से बचना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करना जो दूसरे को चुभते हों, उसका थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। तो ये मंगल केतु इसी कॉम्बिनेशंस के लिए यहाँ सावधानी देते हैं। अब दशम भाव का मालिक अगर दूसरे घर में बैठता है तो हम कहते हैं कर्म का मालिक धन में। हमारे कर्म का धन से संबंध बन गया। हम इस दौरान जो प्रयास करेंगे उन प्रयास में हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि कर्म का मालिक दूसरे घर में बैठा है। हमारे कर्म का धन से संबंध, हमारे कर्म का बोलचाल से संबंध, हमारी बोलचाल से हमारे कर्मों का सुधरना, कि मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सोच समझकर भाषा शैली का प्रयोग किया और धन कमाया। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन प्रोफेशनली लाइफ के लिए आपके लिए बन रहा है। वहीं मंगल पंचम भाव को भी देख रहे हैं 26 जुलाई तक अपने ही घर को। तो ये समय शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए अच्छा है, निर्णय से फ़ायदा लेने के लिए अच्छा है। आपकी बुद्धि से ज्ञान से आपको लाभ देने का एक योग मंगल ग्रह से बनता है। 26 जुलाई के बाद जब मंगल राशि बदल के यहाँ पर आ जाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन और भी अधिक सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ से बैठकर फिर कर्म भाव को देखेंगे। यानी अगस्त और सितंबर के महीने में आप इसको कहते हैं, पहले दृष्टि आती है भाग्य स्थान पर। इसका मतलब अपने मेहनत से भाग्य बनाना, अपनी मेहनत के द्वारा अपॉर्चुनिटी प्राप्त करना। इस दौरान आपको कोई नया काम, कोई नई नौकरी, व्यापार में तरक्की या प्रोफेशनल लाइफ में कोई तरक्की या प्रमोशंस या गेन करने का चांस मंगल ग्रह की वजह से मिलता दिखाई दे रहा है। तो ये मंगल उस लिहाज से बेहतर है। शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए अच्छा है। स्पोर्ट्स में जो लोग हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। कोर्ट कचहरी झगड़े झंझटों के प्रति जीत दिलाने वाला कॉम्बिनेशन भी इस मंगल ग्रह की वजह से ही है। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मंगल इन पूरे 3 महीने में अपनी भूमिका अदा करने वाले हैं। शनि ग्रह जो कि आपके लिए सप्तमेश हैं, वक्री हो जाएंगे। तो बहुत बार क्या होता है, कभी कभी आपकी लाइफ में कोई रिश्ता चला, उस रिश्ते की बात चली वो, लेकिन रिश्ता रुक गया। लेकिन जब शनि वक्री होंगे 13 जुलाई को तो फिर से उसी रिश्ते की तरफ बात बढ़ने की तरफ संभावना बन जाएगी। और जब तक शनि वक्री रहेंगे तब तक आपके लिए उस रिश्ते को फिर से करा देंगे। यानी कभी कभी कुछ रिश्ते टूट जाते हैं फिर बन जाते हैं, कोई रिश्ता आया चला गया लेकिन फिर से दोबारा लाइफ में आया, ऐसा दिखता है। यानी ये स्थिति अगर हम देखें तो वैवाहिक संबंधों के हिसाब से ठीक है, आपके रिश्ते कराने के हिसाब से ठीक है, वैवाहिक लक्षणों के हिसाब से ठीक है, क्योंकि शनि अष्टम भाव का मालिक भी है। यहाँ पर शनि 8वें घर में देखिए आप राहु है, शनि की राशि में, और वही शनि वक्री होकर अपना रुख 8वें घर की तरफ कर रहा है। इसलिए क्योंकि आप पिछले समय में शनि के ढैया से मुक्त हुए हैं, लेकिन अब देखें तो राशि से 8वें घर में राहु है और शनि का मूवमेंट भी उस तरफ आ रहा है। इसलिए थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ को स्ट्रगल में बांधने की ये प्लैनेट कोशिश करेगा कि 8th हाउस में राहु, 8th हाउस की तरफ ही मूवमेंट शनि का है, इसलिए थोड़ा अड़चनों को तो ये बढ़ाएगा। लेकिन इससे इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि लगातार आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है। गुरु ही एक प्लैनेट ऐसे हैं जो आपके राहु को कंट्रोल किए हुए हैं। गुरु एकमात्र ऐसे प्लैनेट हैं जो कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं। भाग्य स्थान के स्वामी होकर गुरु का अष्टम भाव पे दृष्टि ये बताती है कि राहु से संबंधित अशुभ फलों को कंट्रोल करने वाला ग्रह कौन होगा? बृहस्पति होगा। इसलिए शनि के वक्री होने के समय पे थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि उस दौरान प्रोफेशनली फैसले जल्दबाजी में ना लें, सोच समझ कर लें। कोई ऐसी गलती ना करें आप 13 जुलाई के बाद जो आपको प्रोफेशनली हानि पहुंचाती हो।
इसलिए संयम से यहाँ काम लेना होगा। सूर्य ग्रह जो कि धन के मालिक हैं और हर लगभग 14 से 16 तारीख के बीच सूर्य का राशि परिवर्तन होता ही है, हर महीने होता है। सूर्य जब तक 12वें घर के अंदर गोचर कर रहे हैं तब तक थोड़ी सी चिंता है। चिंता किस बात की है? धन से संबंधित चिंता है कि 12वें घर का मालिक आपकी राशि में है और सूर्य 12वें घर में पहुंच गया है, तो सूर्य को वहां से निकलना जरूरी है अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग चाहिए। सूर्य कब निकलेंगे? वहां कर्क राशि में आएंगे 16 जुलाई को। 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त और 16 अगस्त से 16 सितंबर तक की जो सूर्य की गति होगी वो आपकी राशि और धन स्वयं के भाव में होगी। यानी हम कह सकते हैं 16 जुलाई के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियों की तरफ, स्पेशली धन से संबंधित स्थितियों के लिए है। अब लाभ को देने वाला ग्रह हमारा कौन है? वो शुक्र है। शुक्र ग्रह को अगर हम देखें तो ये अकेला शुक्र ग्रह 26 जुलाई तक, ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई तक लाभ स्थान में बैठा है। यानी 26 जुलाई तक आपकी तरक्की और प्रमोशन से रिलेटेड चांसेस बहुत अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। यह समय लाभ प्राप्ति के अवसर दे रहा है, इनकम के सोर्स को बढ़ा रहा है और जीवन में आगे बढ़ा रहा है। फिर जब ये शुक्र आएंगे अगस्त के महीने में, कर्क राशि के अंदर आ जाएंगे, 20 अगस्त को ये यहाँ आ जाएंगे, तब ये स्थिति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। एक तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए, दूसरा भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख संसाधनों से लाभ लेना, कोई वाहन खरीद लेना या कोई प्रॉपर्टी से लाभ लेना या कोई व्हीकल या प्रॉपर्टी सेल परचेज से लाभ लेने का कॉम्बिनेशन शुक्र ग्रह द्वारा हमें दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर इस महीने जो ग्रहों की गति थी, कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करके आपके जीवन में आपको क्या दे सकता है, उसकी विस्तार से जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। इसलिए तारीख बाई तारीख आपको बताया है। उन चीज़ों को धैर्य से सुने, समझें और उन्हें नोट करें कि मुझे कब क्या करना है, कब नहीं, क्या नहीं करना, किस दौरान किस चीज़ से सावधान रहना होगा। जय श्री राम।